हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आशा आप सभी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे राउत ब्लॉग्स पर एक नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है फाइनली उत्तराखंड रुद्रप्रयाग के एक छोटे से गांव संगूर से। और कल आ गई थी मैं अपने घर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शॉपिंग के पर्पज़ से जा रही थी दिल्ली में। उसके बाद कुछ टाइम तक मैं अपनी मौसी के घर में रही। उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैं अपनी दी के घर में चली गई थी। तो मैं वहीं पे थी, तो मैंने वहाँ पे ब्लॉग्स बनाए भी नहीं। कुछ बनाए हैं तो मैं वो क्लिप ऐड करके ऐसे बना दूँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बाकी आज फिर से मेरी तैयारी है मार्केट की ओर जाने की। और अभी मैं हूँ मटगानी के बैंड में, मतलब यहाँ पे जहाँ पे कुछ जहाँ से हम लोग अगस्तमुनि के लिए जाते हैं। और आज मुझे अपने कपड़े सिलवाने के लिए देने हैं, क्योंकि कपड़े मैंने जितने भी लिए मैंने वहाँ पे सिलवाए नहीं, क्योंकि अपना एक पर्सनल टेलर जैसा होता है। जैसे मैंने अगस्तमुनि में ही सिलवाए हमेशा, तो कुछ कंफर्टेबल होते हैं तो मैंने वहीं से कपड़े सिलवाए हैं। और कहीं पे होता है ना कि जहाँ पे कपड़े अच्छे से बन जाए तो हमें वहाँ पे सही लगता है। उसके बाद मैं सोचा कि मैं अपने सारे कपड़े वहीं से बनवाऊँगी। तो आज मैं जा रही हूँ वहीं अगस्तमुनि में। बाकी कल आ गई थी मैं घर दिन में। और वही यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है ना, वो मतलब सुकून वाला टेम्परेचर रहता है सच में। वहाँ पे 45 डिग्री का टेम्परेचर, और यहाँ पे आप लगा लो 22 के आसपास ही टेम्परेचर रहता है हमेशा। तो बस बाकी अभी चलते हैं अगस्तमुनि की ओर, अपने हमेशा की लोकल मार्केट की तरफ। और बाकी दिल्ली में तो बस ना मेट्रो में रिक्शा में और बस चांदनी चौक और मॉल्स में ही मेरे चक्कर कटे हैं। उसके अलावा मैंने ज़िंदगी देखी नहीं वहाँ पे, क्योंकि मुझे इतना बिजी था, इतना सारा सामान लेना था, तो मैं वहीं के चक्कर काटने पे लगी हुई थी। बाकी अब आपको रेगुलर ब्लॉग देखने को मिलेंगे और कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँगी अब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने ब्लॉग्स बनाए भी नहीं है। तो ऐसे हो रहा है कि जैसे मुझे आदत पड़ी हुई थी रेगुलर ब्लॉग बनाने की, तो बीच में मैंने बनाए तो मेरे को ख़राब भी लग रहा था, लेकिन फिर टाइम भी था नहीं, तो जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग बनाए नहीं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गंगानगर में। और यहाँ पे देखिए पर्पल कलर का, वाव, जैसे कि डेकोरेट किया होगा ना, कितना प्यारा लग रहा है ये पेड़। यहाँ पे सामने से देख सकते हो आप। और अभी मैं हूँ गंगानगर में, और नीचे जो बह रही है ये है अलकनंदा नदी, जो कि केदार घाटी से आती है। और आजकल थोड़ा बहुत इसका जलस्तर बढ़ गया है। सामने रहा गंगानगर वाला एरिया। और अब हम चलेंगे आगे। जिनकी गाड़ी में मैं आई, तो वो मुझे यहीं तक लाए, पेट्रोल पंप तक। इसके आगे जाऊंगी मैं गाड़ी में, और देखते हैं आज दिन भर में क्या क्या क्लिप बन पाती हैं। मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा है और इस बीच ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब काम बहुत ज़्यादा हो तो दिमाग चलता भी नहीं है ब्लॉग में। और फिर देखते हैं भाई दिन भर में क्या क्या होता है। आप बने रहिए ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। तो ये अभी मैं पहुंच चुकी हूँ विजयनगर में। गंगानगर से थोड़ा सा आगे चलने पे आता है विजयनगर। और जो नीचे नीचे रेलिंग वगैरह दिख रही है आपको, तो ये कुछ टाइम पहले ही हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये अब। और सामने एक पेंटिंग दिख रही होगी आपको, तो आजकल नहीं, मतलब काफ़ी टाइम पहले ये पेंटिंग हो गई है। और बस मैं वहाँ से गाड़ी में आ गई थी और बस पहुँच चुकी हूँ मैं। और यहाँ देखिए मेरी माता जी ने कितनी सारी दालें रखी हैं। ये जौ, गेहूँ, पिसी हुई मिर्च, मसाले, और ये तोर की दाल, ये सब शादी के लिए स्टोर किया जा रहा है क्या? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आशा है आप सभी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे रावत ब्लॉग्स में एक नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज काफ़ी टाइम बाद मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे घर से और मेरे फेवरेट प्लेस से। तो कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि मैं दिल्ली में थी, अपने शॉपिंग के पर्पज़ से गई हुई थी। कुछ टाइम मैं अपने मौसी और के घर में रही उत्तम नगर में दिल्ली में। लेकिन उसके बाद मैं ना गाज़ियाबाद में आ गई थी अपनी बहन के घर पे। तो वहाँ पे मैंने एक दो ब्लॉग्स बनाए हैं। वैसे प्रॉपर ब्लॉग नहीं बन पाए, क्योंकि मेरी शॉपिंग बहुत ज़्यादा थी, सामान बहुत ज़्यादा था, तो इतना ना मैं वो नहीं मैनेज नहीं कर पा रही थी सारी चीज़ें एक साथ, तो मुझसे नहीं हो पाया। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ का टेम्परेचर ना यहाँ के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से मैं वहाँ पे एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी। बाकी उसके बाद शॉपिंग में मैं इतनी बिजी हो गई कि मुझे ब्लॉग बनाने में का ध्यान ही नहीं रहा। एक दो क्लिप तो वैसे मैंने बनाई हैं, वो मैं धीरे धीरे ऐड करती जाऊँगी। बाकी मेरी सारी शॉपिंग हो गई है डन फाइनली। और अब लग रहा है कि भाई शादी होगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
इतनी सारी शॉपिंग होती है, इतना सारा सामान होता है, उसे कलेक्ट करना इतना मुश्किल है ना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लहंगा और शेरवानी। तो हम दोनों ने ना वहाँ पे फाइनली ले ली, मतलब सारा काम हो ही गया है ऑलमोस्ट। मतलब कपड़े सिलवाने के लिए दे रखे हैं, अब वो रह गया है लास्ट। और बाकी घर की जो तैयारियां हैं वो तो अभी होंगी। और मैं वहाँ से घर आ गई थी 9 जून को। आज ये व्लॉग बन रहा है 11 जून को, और आज 11 जून को ना बहुत स्पेशल डे है। तो आज है रावत जी का बर्थडे। तो सबसे पहले अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो हैप्पी बर्थडे टू माई हैप्पीनेस, और गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। बाकी आज ना मैं 9 जून को घर आ गई थी। तो उसके बाद ना घर का मतलब वेदर इतना मस्त है ना, मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है कि क्या ही बताऊँ। यहाँ पे मतलब बिल्कुल हमारे हिसाब से, जैसे हमने बचपन से ये ज़िंदगी जी है तो हमें यही वेदर शूट करता है। बाकी यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आजकल अंशु तो चला गया अपने घर। जिस दिन मैं आई उसके जस्ट दूसरे दिन ना अंशु अपने घर चला गया था। और यहाँ पे पीयू आ रखी है, अंशु की छोटी बहन। तो आजकल मम्मी, मैं और पीयू ही हैं घर पे। बाकी वहाँ से आने के बाद मैं कंटिन्यू इधर उधर ही लगी हुई थी, कभी अगस्त में नहीं। वहाँ पर मुझे कपड़े सिलवाने के लिए देने थे। जैसे कि मैं बता रही थी कि अपने अपने टेलर होते हैं, मतलब अपना एक कंफर्ट जोन होता है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके कपड़े अच्छे से बनते हैं। तो मैंने दिल्ली में ना एक भी कपड़े नहीं बनवाए, दिल्ली गाजियाबाद कहीं पे मैंने एक कपड़े नहीं बनवाए। तो मैं अपने कपड़े बनवाने के लिए घर ले आई, जितने मैंने कपड़े लिए थे। तो स्टिचिंग के लिए मैंने सारे कपड़े अगस्तमुनी में दे दिए। जस्ट नेक्स्ट डे ना मैं अगस्तमुनी चले गई थी, वहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह दे दिए थे। और उसके दूसरे दिन मैं कोटी जा रही थी, वहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया। वहाँ पे मेरी जेठीमा और रहते हैं, उनको वेडिंग कार्ड्स देने थे, और मतलब स्पेशल इनविटेशन होता है जो अपने पर्सनल होते हैं उनके लिए। तो वहाँ पे भी मैं जा रखी थी कल, तो मैंने वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया। और आज है 11 जून, जैसे मैं बता रही हूँ। तो अभी मेरी तैयारी है बस केदार साइड जाने की। थोड़ा बहुत तैयार हो लेती हूँ, अपना हुलिया सुधार देती हूँ। बाकी हुलिये की तो आजकल बैंड बजी हुई है, क्योंकि गर्मी में इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो अभी मम्मी तो चले गई है खेतों की ओर। बाकी मैं आपको आज का ना वेदर दिखा देती हूँ। और कुछ लोग ना कमेंट्स कर रहे थे कि जल्दी जल्दी घर चले जाओ अगर आपकी शॉपिंग हो गई है। तो उसके बाद ना मैं वहाँ पे 15-16 दिन तो रही वहाँ पे, लेकिन उसके बाद ना मेरा भी सच में वहाँ पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। सारे लोग तो थे वहाँ पे, मेरी बहन थी, मेरी मौसी और थे। उसके बाद मतलब मैं अपनी बहन के घर पर चले गई थी, बहन के बच्चे थे, लेकिन फिर भी मेरा मन यही था तो मैं आ गई घर। पहले मैं आपको वेदर दिखा देती हूँ। तो वेदर की बात की जाए तो मौसम पूरी चारों तरफ से पैक हो रखा है। और ये देखिए हर जगह हरियाली है। और हमारी मिर्च की पौधे देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं, और मम्मी ने सारी की सारी इधर उधर लगा दी हैं। बाकी ये यहाँ पे बहुत बड़ा मिर्ची का पौधा दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है ये शिमला मिर्च है शायद से, क्योंकि ये इसके पत्ते कुछ ज़्यादा ही अलग हैं। बाकी ये सारी तो मिर्च हैं। और यहाँ देखिए हमारा अमरूद का पेड़, इस पर इतना ज़्यादा अमरूद आता है ना। बीच में देखिए फ्लावरिंग भी हो रखी है, ये देखिए इतने ज़्यादा अमरूद आते हैं ना इस पे। लेकिन वो हमने बीच में काट दिया था मम्मी ने, क्योंकि वो दूसरी साइड चला गया था गोलोर की छत में, तो हमने वहाँ पे काट दिया था। तो इस बार कम ही अमरूद हैं इस पे, और बीच में जो ओलावृष्टि हुई थी उसकी वजह से भी। बाकी ये देखिए अभी आपको मेरे घर का लुक कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन 1-2 दिन में हम पेंट स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद हम हमारे घर का लुक देखिएगा, ओके। बाकी यहाँ देखिए भाई चारों ओर बिल्कुल हरियाली हरियाली, क्योंकि जब मैं बीच में घर में थी नहीं तो मम्मी हमेशा बताती थी कि बारिश आने पे लगी हुई है। और इस पे भी काफ़ी सारे फूल आ रखे हैं। ये मेरे दिल की दुआ। और यहाँ पे अंशु ने लगा रखा है स्ट्रॉबेरी का पौधा। जब मैं घर आई ना तो अंशु सबसे पहले मेरे को ये बता रहा था, क्योंकि उसने लगाया होगा स्ट्रॉबेरी। तो कुछ ऐसा। और यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना एक प्रोग्राम होगा छोटा सा, मतलब जो बाद में बताऊँगी। और जो ये आपको ये फूल दिख रहा है तो ये है रुद्राक्ष का। जब इस पर रुद्राक्ष आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। मेरे हिसाब से तो रुद्राक्ष का ही है, क्योंकि जो इसके फूल होते हैं ना उसके अंदर ना रुद्राक्ष निकलता है। ये देखिए, और ये वाह यार, ये हरियाली ना मतलब देखने के लिए मैं तो बहुत तरस गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी हरियाली रहती है वो ऑर्गेनाइज करी रहती है। लेकिन यहाँ पे देखिए मतलब खुद ही सब कुछ है भाई, ये सुंदरता, वाह। तो अभी पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद में मेरे 1-2 काम है। वैसे मेरे काम तो हमेशा ही रहते हैं, जहाँ भी जाओ काम ही रहते हैं मेरे। लेकिन फिर भी अब तो ये है कि शादी का टाइम क्लोज आ रहा है, तो फिर बहुत सारे काम हो रहे हैं एक साथ। तो अभी मैं चलती हूँ बस केदार के साइड, पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। स्टे ट्यून्ड। तो अभी रेडी तो मैं हो गई हूँ, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 9 बजने वाले हैं। तो चलते हैं बस केदार की ओर। बाकी मैंने सूट वेयर किया हुआ है, क्योंकि जीन्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो सूट में थोड़ा कंफर्टेबल है। बाकी चलते हैं।
तो नैनी जाते टाइम मैं आपको ये रास्ता हमेशा दिखाती रहती हूँ। बाकी यहाँ देखिए आजकल धान के पौधे कितनी बड़ी हो गई हैं। जो साइड साइड में ना ये झंगोरे के पौधे हैं, इन पे झंगोरा होता है, और जो बीच में है पूरे खेत में वो धान की पौधे हैं। ये देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। और मैंने छाता नहीं लेके आई और अभी धूप लगने लग गई भाई, बताओ। तो दोस्तों आज ये व्लॉग नेक्स्ट डे को कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि कल मैंने स्टार्टिंग तो कर दी थी, लेकिन मैंने उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि उसके बाद ऐसे हुआ आजकल ना काम इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो बस आप ऐसी क्लिप देख देख के एडजस्ट कीजिएगा, सॉरी। और अभी मैं ना टाइम हो गया है सुबह के 9 साढ़े 9, और मम्मी तो कब के खेतों में चली गई थी, क्योंकि आजकल खेतों में बहुत सारा काम है, मंडुवे में और धान की बालियाँ। कई जगहों पर तो रोपाई की जाती है, लेकिन कई जगहों पर हम बस ऐसे ही मतलब वो करते हैं। तो हमारे यहाँ पे रोपाई तो नहीं की जाती है, लेकिन जहाँ जहाँ पे बालियाँ नहीं होती हैं तो वहाँ पे बालियाँ लगाई जाती हैं। और बाकी मैं अभी आ रही हूँ मंडुवे की सार में। यहाँ पर भी आजकल मंडुवे की वो चल रही है, मतलब मंडुवे में ही पूरा काम चल रहा है। और आज सुबह से ही बारिश आने पे लगी हुई है। तो पहले आप वेदर देखिए, चारों ओर से बादल छाए हुए हैं, और मॉर्निंग को तो इतनी तेज़ बारिश आई, और अभी भी ना सामने देख सकते हो आप बादल जाने पे लगे हुए हैं ऊपर, मतलब कोहरा लगा हुआ है। तो और अभी मैं आ रखी अपनी चौरी वाली सार में। तो माता जी तो सुबह आ गई थी, मम्मी ने मेरे को बोला नहीं, लेकिन फिर मैं चले जाते मैंने कहा, और मैं ये लेके आई हूँ अपने पास, और मम्मी ने यहाँ पे पूरा काम भी कर दिया। मैं अब आ रही हूँ, बताओ। और ये रहा हमारा चौरी वाला खेत, और मम्मी ने यहाँ पे पूरा कर दिया है भाई। अरे मैं ना ऊँट से मैं बर के ऊँट पर लगी था। और यहाँ देखिए सारी जगह हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। चप्पल लियो जन फोन। और यहाँ देखिए माता जी का लुक। हेलो माते, हेलो हाय नहीं कनी, हेलो हाय कर दो लो। क्योंकि आजकल ब्लॉगर ही घर नहीं था, तो मम्मी और मम्मी ने प्लास्टिक रखा हुआ है ताकि पानी से मतलब भीगे ना। मस्त हूँ, अपने कामों में व्यस्त हूँ, ये कोयला गड़ाई में बहुत दिन बाद आए ब्लॉग में। और लोग कमेंट सा करना, आपकी शॉपिंग हो गई होगी तो जल्दी जल्दी घर जाओ, और मम्मी अकेली है बल। और यहाँ देखिए अब थोड़ा सा ही रह गया है चौरी वाले साथ में, आपको जैसे बताती भी हूँ। अब बस मैं यहाँ पे पूनम भाभी, अब मैं यहाँ पे बस घास निकालती हूँ, क्योंकि काम तो हो गया है ऑलमोस्ट। तो अभी हमारा इस खेत का काम तो हो गया है डन, और मैंने यहाँ पे घास की सोल्टी भी हो गई है तैयार। और अभी मौसम बिल्कुल हल्का हल्का साफ़ होने लग गया है। ऊपर तो काले बादल हैं, हो सकता है दिन में बारिश आए, लेकिन यहाँ देखिए और नीचे दिख रहा है सामने से बीरों गाँव। तो खेत से आने के बाद टाइम हो गया था 11:30। मम्मी तो फिर से एक खेत में जा रखी है, क्योंकि अभी टाइम था, मतलब आज धूप कम है बाहर, इस वजह से। तो मेरा यहाँ पे खाना बन गया, इसमें चावल हैं, और ये ना बाहर का प्रेशर है, इसमें वो रखा हुआ था। बाकी यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, और हमारे किचन का सीन कुछ ऐसा हो रखा है अभी। बुनियादी ढांचा को विकास। और ये वो दाल है जो ना मैंने सुबह ही रख दी थी फ्राई वो करने के लिए, उबालने के लिए। तो अभी अच्छे से दाल उबाल चुकी है, तो बस अब इसको फ्राई कर दी हूँ, और फिर खाना बन के हो गया रेडी। बाकी ऊपर चल रहा है FM एज ऑलवेज। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आज अभी टाइम हो गया है 7 बज गए हैं। काफ़ी दिनों से ना ही ब्लॉग की स्टार्टिंग ढंग से हुई और ना ही एंडिंग ढंग से हुई, क्योंकि ऐसे ही ब्लॉग बन रहा था। थोड़ी बहुत हेल्थ इशू भी हो रहा था, क्योंकि ना मतलब कंटिन्यू ऐसे इस गर्मी में अप डाउन करना, मतलब घूमना फिरना, उसी चक्कर में घर आने के बाद भी ना मैं इतने जगह मतलब आना जाना हुआ, ब्लॉग प्रॉपर बना नहीं। तो मतलब
उसकी वजह से पता भी नहीं चला। तो आज मतलब 4-5 दिन हो गए हैं कंटिन्यू मेरे इस ब्लॉग को मतलब क्लिप बना बना के, और आज जाके मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ मतलब सॉरी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।